त ॻाल्हि पई कईसीं त ही पहिरियों दफ़ो जॾहिं फॉर्मल्डिहाइड सां इथाइल अल्कोहल जी एडिशन थींदी त कंपाउंड ठहंदा आहिनि जिनखे असां चवंदा आहियूं हेमीएसीटल। हेमीएसीटल जो फंक्शनल ग्रुप ईअं सम्झो त अल्काक्सी ऐं हाइड्रोऑक्साइल साॻे कार्बन ते लॻल हूंदा आहिनि त असां उनखे चवंदा आहियूं हेमीएसीटल। पर जेकॾहिं ॿिन्ही पासे खां अल्काक्सी ग्रुप लॻनि साॻे कार्बन ते त पोइ उनखे वरी कोटिबो आहे एसीटल। सो ये फर्स्ट स्टेप में जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ इथेनॉल की एडिशन हुई तो क्या कंपाउंड बना, हेमी एसीटल। अब ये हेमी एसीटल दोबारा इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। ये रिएक्शन वैसे तो एसिड की मौजूदगी में हम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर इथाइल अल्कोहल सिर्फ दिखाया गया है। तो ये समझ लें कि ये जो हेमी एसीटल जो हमने बनाया था, ये ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोबारा दूसरे इथाइल अल्कोहल जिसके पास वही हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है, ये अपना HIN एसिड की मौजूदगी में प्रोटॉन की सूरत में देता है। वो जाकर इस ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन। अब वो ऑक्सोनियम आयन वाटर की सूरत में निकल जाएगा और ये इथो ऑक्साइड उसी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक ही ऑक्सीजन दो अल्काक्सी ग्रुप, जैसे ये इथो ऑक्सी अल्काक्सी है और ये भी इथो ऑक्सी अल्काइल है, सेम कार्बन पर अटैच है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसीटल बोलते हैं। तो ये एसीटल जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाती है, हम इसको कह सकते हैं 1,1 डाइथोऑक्सी इथेन। तो ये मीथेन एक कार्बन है तो क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। मिथोऑक्सी, ये मिथोऑक्सी CH2, ये कहलाएगा मीथेन। तो हमने नाम इसका ऐसे भी रखा है कि 1,1 डाइथोऑक्सी, ये क्योंकि इथोऑक्सी है और किस पर अटैच है, मीथेन पर है, जो हेमी एसीटल कहलाते हैं। इनके ऊपर MCQ आ चुका है कि एसिटाल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा HCl की मौजूदगी में, तो वो क्या होगा, तो उस रिएक्शन में हमें जो मिलेगा वो 1,1 डाइथोऑक्सी इथेन मिलेगा। क्योंकि अगर हम इधर फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं तो यकीनन हमें मीथेन मिलेगा एक कार्बन, और अगर एसिटाल्डिहाइड होगा तो 2 कार्बन होंगे। तो इसके ऊपर एक MCQ आ चुका है, जो मैं असाइनमेंट में MCQ लिखूँगा तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एडिशन ऑफ गिरनार रिएजेंट होती है। वो गिरनार रिएजेंट हम 8वें चैप्टर में पढ़ कर आए थे। आपको याद होगा, इथाइल अल्कोहल को फॉर्मल्डिहाइड से हमने एडिशन कराया था। तो फर्स्ट स्टेप में एक कॉम्प्लेक्स बना था, फिर हमने उसकी हाइड्रोलाइसिस की थी वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूर किसी भी एसिड के मौजूदगी में। जो HIN दिखाई दी हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या HCl जो ले, तो उनके साथ फिर अमल करके उस कॉम्प्लेक्स ने प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनाया था। तो यहाँ पर उस रिएक्शन को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है वो रिएक्शन। ये एडिशन हो गया। अब एडिशन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की भी एडिशन होगी। तो उस हाइड्रोजन की जब हम एडिशन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट फिर मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो चलो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके वो तब्दील हो जाता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, टॉलरेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेडिक सॉल्यूशन है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की सॉल्यूशन इन कंसनट्रेट एसिड।
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला ये रिएक्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो कहाँ से निकला, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पॉपुलर फॉर्म केमिस्ट्री में इसको लिखने का यही है जो हमने यूज़ किया हुआ है, इसको खोल कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन के साथ H अटैच है, ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर है, बाकायदा खुली है बॉन्ड लाइन में, तो कार्बन इधर है, तो ये ऑक्सीजन आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड HCOH। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट की, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, और इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि कीटोन में ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होती है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो वहाँ वो कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलरेंस रिएजेंट या फिलिंग सॉल्यूशन कीटोन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, और ये टॉलरेंस रिएजेंट उसी वक्त जब ज़रूरत होती है तो बनाया जाता है। टॉलरेंस रिएजेंट इज एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू सिल्वर नाइट्रेट। एक टेस्ट ट्यूब में आप सिल्वर नाइट्रेट उठाएं और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करें। अगर न भी मिक्स करेंगे तो अमोनिया जो मिलाते हैं वाटर में वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन इससे मिलाने से रिएक्शन पहले जल्दी हो जाता है। तो उनको मिलाने से हमें प्रेसिपिटेट मिलती है सिल्वर हाइड्रोक्साइड की। अब वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, ये वाटर सॉल्युबल हल हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। अब हम उस टेस्ट ट्यूब में दोबारा अमोनिया डालते जाएंगे। अमोनिया और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है, ये इससे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस सिल्वर के साथ ये जो दो अमोनिया है उन्होंने डेटिव बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये बनाया है डायअमाइन सिल्वर, और सिल्वर की वही वैलेंसी प्लस है, तो बाहर हमने लगाया OH। इसका नाम हम देते हैं डायअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड और प्लस वाटर। अब ये डायअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, इसी प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन होकर देता है सिल्वर ऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड बना है हकीकत में ये ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो इजीली अपना ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। वो ऑक्सीजन जो इसमें है वो फॉर्मल्डिहाइड की वजह से इजीली रिलीज़ करेगा, जो वो उस फॉर्मल्डिहाइड को तब्दील कर देगा किसमें, सिल्वर मेटल में। अब ये सिल्वर ऑक्साइड लिखें या इस पूरे रिएक्शन को लिखें, लेकिन आपको पता है कि इसमें से क्या निकला है, सिल्वर ऑक्साइड। उस सिल्वर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया तो ये कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड में, और क्योंकि इसमें बेस पड़ा है अमोनियम, हाइड्रोक्साइड का पार्ट अमोनियम, तो वो उससे मिलकर साल्ट बना लेगा अमोनियम फॉर्मेट, और ये सिल्वर जो न्यूट्रल हो जाता है, अब वो सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल एटम कहाँ जाएंगे, वो गिलास पर स्टिक हो जाते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब हमें सिल्वर बाहर से सिल्वर मिरर की तरह नज़र आता है, इसलिए टेस्ट को कहा गया मिरर टेस्ट। तो ये सिल्वर को रिड्यूस कर दिया फॉर्मल्डिहाइड ने, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया फॉर्मिक एसिड में, जिसने फर्दर एक साल्ट बना लिया। तो ये फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड रिएक्शन कर सकता है। अगर ये कीटोन होता तो इस सिल्वर ऑक्साइड के साथ यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन न करता। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई विथ टॉलरेंस रिएजेंट।